अरे अपने पिता का नाम बोलने में, छुपाने में शर्म क्यों आ रही है? इन लोगों के पोस्टरों में कांग्रेस लगभग गायब है। आरजेडी ने कांग्रेस को कट्टा दिखाकर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित करवा लिया। ये कांग्रेस वाले क्या करते हैं? वो कहते हैं भाई घोषणा पत्र के लिए जो पूछना है वो जंगल राज के युवराज से पूछो, हमें मत पूछो। आप आरजेडी कांग्रेस के जरा पोस्टरों को देखिए, जो सालों साल तक यहां मुख्यमंत्री रहे, जो बिहार में जंगल राज लाए, उनकी तस्वीरें पोस्टरों में या तो गायब है या तो एक कोने में छोटी सी तस्वीर रखी है, दूरबीन से भी दिखती नहीं है। अब मुझे बताइए भाई, जो इतने बड़े उनके लिए नेता थे, जिनके परिवार के सारे लोग चुनाव के मैदान में हैं, और फिर ये छुपा छुपाई क्यों हो रही है? अरे अपने पिता का नाम बोलने में, छुपाने में शर्म क्यों आ रही है? वो कौन सा पाप है जिसको आरजेडी वालों को बिहार के नौजवानों से छुपाना पड़ रहा है? साथियों, आपने एक और चीज भी नोटिस की होगी, इन लोगों के पोस्टरों में कांग्रेस लगभग गायब है। आरजेडी ने कांग्रेस को कट्टा दिखाकर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित करवा लिया, और अब कांग्रेस को उसकी हैसियत भी दिखाई जा रही है। कांग्रेस के जो नामदार कुछ हफ्तों पहले तक बिहार में बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उनकी तस्वीर और दावे दोनों को पोस्टर में से भी और घोषणा पत्र में भी आरजेडी ने बोना बना दिया है, बोना बना दिया है। आजकल आप ये भी देख रहे होंगे कि जो वादे, जो घोषणाएं आरजेडी के नेता कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग ही उन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। जब मीडिया के लोग कांग्रेस के नेताओं में उनके मुंह में उंगली डाल डाल करके बुलवाते हैं, मीडिया वाले बार बार पूछते हैं घोषणा पत्र बताइए भाई, क्या बताना चाहते हो? जब भी घोषणा पत्र की बात आते हैं, ये कांग्रेस वाले क्या करते हैं? वो कहते हैं भाई घोषणा पत्र के लिए जो पूछना है वो जंगल राज के युवराज से पूछो, हमें मत पूछो। साथियों, ये हाल है इनका। कांग्रेस और आरजेडी के बीच लंबे समय से एक भीषण झगड़ा चल रहा है। कांग्रेस के नामदार ने छठ महापर्व को इसलिए भी ड्रामा बताया ताकि बिहार के लोग आरजेडी पर गुस्सा उतारे और आरजेडी को पराजित करे, इसलिए ऐसी बातें बोली जा रही है। कांग्रेस के जो दूसरे दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं, उनके बयान आपने सुने होंगे। अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के नेताओं से बिहार के लोगों के लिए जानबूझकर अपमानजनक बातें बुलवाई जा रही है। केरल के कांग्रेस नेता में
उसने तो बिहार की तुलना बीड़ी से कर दी। ये भी कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है। जो बिहारियों को प्रताड़ित करते हैं, तमिलनाडु के डीएमके के जो नेता बिहारियों को गालियां देते हैं, उनको कांग्रेस ने बिहार चुनाव में प्रचार के लिए बुलाया ताकि आरजेडी को आपके गुस्से का सामना करना पड़े। साथियों, कांग्रेस जानती है कि इस बार भी आरजेडी हार गई तो उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी और कांग्रेस आरजेडी के वोट बैंक पर कब्जा कर लेगी। एक दूसरों का वोट बैंक छीनने की एक खींचतान अब खुल करके सामने आ गई है। आप देखिएगा, बिहार चुनाव में हारने के बाद कैसे आरजेडी